वफादार सफेद शेर और ब्लैक पैंथर का रहस्य। जंगल का राजा एक सुनहरा शेर था और उसका सेनापति एक सफेद शेर जिसका नाम सिम्बा था। ना ही वो एक सेनापति था बल्कि महाराज का अच्छा और वफादार दोस्त भी था। महाराज आग बंद करके सिम्बा पर भरोसा किया करते थे, पर उनकी दोस्ती ब्लैक पैंथर गब्बर को देखी नहीं जाती थी। वो सिम्बा से बहुत ही जलता था। वो उसकी जगह लेना चाहता था, इसीलिए वो हमेशा कोशिश भी किया करता था। कमबख्त ये सिम्बा हमेशा बच जाता है। मेरे सारे सपनों पर ये पानी फेर देता है। लेकिन इस बार ऐसा प्लान बनाऊंगा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गब्बर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक दिन वो महाराज के बेटे राजकुमार को ही अगवा करके जंगल के पहाड़ की चोटी पर ले आता है। महाराज का एक ही बेटा था और वो भविष्य का जंगल का राजा बनने वाला था, पर गब्बर राजा के रूप में खुद के बेटे को देखना चाहता था। गब्बर राजकुमार को मारने ही वाला था कि तभी सिम्बा वहां आता है। गब्बर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि राजकुमार को मारोगे? छोड़ दो राजकुमार को, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। सिम्बा बीच में आते देख गब्बर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में गब्बर सिम्बा को चोटी से नीचे गिरा देता है, जिसमें सिम्बा की मौत हो जाती है और उसके बाद वो राजकुमार को भी मार देता है। उधर जंगल में राजकुमार की तलाश करते करते महाराज के साथ बाकी के जानवर पहाड़ पर आते हैं। तब गब्बर खुद को जानबूझकर जख्मी कर लेता है और मरे हुए राजकुमार के पास बैठकर मगरमच्छ के आंसू निकालने लगता है। महाराज अपने मरे हुए बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब मैं किसके भरोसे जिंदा रहूं बेटा? तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? क्यों? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं राजकुमार को नहीं बचा सका। पर महाराज, मैंने उस गद्दार सिम्बा को जान से मार दिया है। उसने ही ये सब कुछ किया है महाराज। गब्बर महाराज को सिम्बा की झूठी कहानी बताता है। महाराज भी सिम्बा की वजह से बहुत दुखी हो जाते हैं। वो तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेटे के गम में महाराज दुखी और उदास हो जाते हैं। तब एक दिन गब्बर अपने बेटे सूर्या को लेकर महाराज के पास आता है और कहता है, महाराज, मुझे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अगर आप चाहो तो मेरे बेटे को गोद ले लीजिए। कम से कम इस वजह से आपकी खुशी वापस तो आएगी। महाराज सूर्या को गोद ले लेते हैं। इस तरह से गब्बर महाराज का खास बन जाता है। गब्बर बहुत खुश था क्योंकि सब कुछ उसके मुताबिक जो हो रहा था। अब काफी साल बीत जाते हैं। सूर्या बड़ा हो चुका था और महाराज बूढ़े। फिर एक दिन सूर्या गब्बर से कहता है, पिताजी, ये बुढ़ा कब मुझे जंगल का राजा घोषित करेगा? अब मैं उनका बेटा बनने का नाटक करते करते थक गया हूँ। आप कुछ कीजिए। अरे देख, मैं कैसे तुम्हारा राज्याभिषेक करवाता हूँ महाराज के हाथों। उसके बाद महाराज को भी इस दुनिया से हम भेज देंगे। गब्बर महाराज के पास जाकर चिकनी चुपड़ी बातें करता है और सूर्या के राज्याभिषेक की बात करता है। तब महाराज भी सूर्या के राज्याभिषेक का ऐलान कर देते हैं। राज्याभिषेक का दिन आ जाता है। उस दिन सूर्या को ताज मिलने ही वाला था कि तभी आंधी तूफान शुरू हो जाता है और उस तूफान के साथ सिम्बा पुनर्जन्म लेकर वापस आ जाता है। सिम्बा को वापस देखकर गब्बर तो चकरा जाता है। तब सिम्बा कहता है, रुक जाओ, ये सूर्या जंगल का राजा बनने के काबिल नहीं है। गब्बर, पिछले जन्म में तुम अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके थे, पर इस जन्म में मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। इसीलिए शायद भगवान ने मुझे फिर से वापस भेजा है। मैं तुम मतलबी बाप बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब सारे जानवर गब्बर की तरफ शक की नजर से देखने लगते हैं। तब सिम्बा पिछले जन्म का उस दिन का सारा किस्सा सबके सामने लाता है। गब्बर और सूर्या तो गुस्से से बौखला जाते हैं।
वो दोनों मिलकर सिम्बा पर हमला करने जाते हैं। तब महाराज उन दोनों को रोकते हैं और कहते हैं, क्या ये सब सच है गब्बर? मतलब तुमने ही मेरे बेटे को और मेरे वफादार दोस्त को मार डाला और सारा इल्जाम सिम्बा पर डाल दिया। इतना ही नहीं बल्कि अपने लालची मतलबी बेटे को मेरा बेटा बनाने का नाटक किया, सिर्फ इस ताज के लिए। महाराज सिम्बा से माफी मांगता है। अब गब्बर का सारा भांडा फूट चुका था। तब सूर्या सिम्बा को मारने जाता है। पर तभी सिम्बा उसे और गब्बर को ही मार देता है। उस दिन महाराज सिम्बा को ही अपने जंगल का राजा बना देता है। इस तरह से पुनर्जन्म लेकर तेंदुए का पुनर्जन्म और बेटे ने लिया माँ बाप की मौत का बदला। एक घना जंगल था। जंगल के चारों ओर खूबसूरत पानी के झरने और पहाड़ियाँ थी। उसी जंगल में एक तेंदुआ भी था जो अपने पिता के साथ रहा करता था। तेंदुए का नाम था बगीरा, जो बहुत ही नटखट और चालाक था। बगीरा हमेशा झरने के पास बैठकर उसे देखते रहता। उसे वो झरना देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये झरना कितना सुंदर है ना? मुझे झरने के उस पार जाना है। ये सुनकर उसके पिता घबरा जाते हैं और बगीरा से कहते हैं, देखो बेटा, फिर कभी तुम झरने के पार जाने वाली बात मत सोचना। वहाँ बहुत खतरा है। वहाँ खतरनाक शिकारी रहते हैं। अपने पिता की बात सुनकर बगीरा चुप हो जाता है और कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बगीरा अब बड़ा हो चुका था, पर उसके मन से झरने के पार जाने वाली बात अभी तक नहीं गई थी। एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए झरने के उस पार चला जाता है। झरने के उस पार एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए थे और बहुत सहमे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई इनकी जान के पीछे पड़ा है। वो सब बगीरा को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं। तभी लोमड़ी बगीरा के पास भागते हुए आती है और उससे कहती है, बगीरा, तुम आ गए। हमें पता था तुम एक ना एक दिन हमें बचाने जरूर आओगे, पर अभी तुम चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। बगीरा को कुछ समझ नहीं आया लोमड़ी क्या कहना चाह रही थी। वो सारे जानवर जल्दी से बगीरा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। कौन हो तुम लोग और क्या हो गया है तुम लोगों को, और तुम मुझे कैसे जानते हो? हाँ, हम सब तुम्हें जानते हैं। कुछ साल पहले हमारे जंगल में कोई शेर नहीं था। तुम्हारे पिताजी इस जंगल के राजा थे। वो बहुत ही अच्छे और दयालु राजा थे। फिर एक दिन पता नहीं कहां से एक शेर हमारे जंगल में आ गया और धोखे से उसने तुम्हारे माता पिता को मार डाला। वो तुम्हें भी मारना चाहता था, पर तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जैसे तैसे तुम्हें टोकरी में रखकर उस झरने पर छोड़ दिया। वो शेर जंगल का राजा बन चुका है। वो बहुत ही जालिम और बेरहम है। यूं हाथी बगीरा को बोल ही रहा था कि वहां बगीरा के पिता आते हैं और बगीरा से कहते हैं, बेटा, आखिरकार तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया। हाँ, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। मुझे तुम पानी में बहते हुए मिले थे। मेरा अपना कोई नहीं था, तो मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया। मैं उस शेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे माता पिता की जान ली है। यूं वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां शेर आ जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा भोजन अभी तक क्यों नहीं आया? अच्छा, तो तू है वो शेर जिसने मेरे माँ बाप को मार डाला। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे, तुम जिंदा हो? तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा। पर कोई बात नहीं, आज ये काम खत्म ही कर देता हूँ। शेर बगीरा पर एकदम से हमला कर देता है। शेर बहुत ही ताकतवर था, इसलिए उसने एक झटके में बगीरा को मार डाला। देखा, अगर किसी ने भी होशियारी की तो उसका भी यही अंजाम होगा।
ये कहकर वो शेर वहां से चला जाता है। बगीरा के पिता और बाकी जानवर ये देखकर उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि तभी एक मानव बाघ वहां प्रत्यक्ष होता है और कहता है, सुनो साथियों, बगीरा के माँ बाप बहुत ही दयालु और नेक दिल जानवर थे। मैं उनके बेटे बगीरा को यूं बेमौत मरने नहीं दूंगा। मैं बगीरा को पुनर्जन्म दूंगा और साथ ही साथ उसे कई सारी जादुई शक्तियां भी दूंगा, जिससे बगीरा उस खूनी शेर को खत्म कर दे। ये कहकर मानव बाघ बगीरा को अपनी जादुई शक्तियों से पुनर्जन्म देता है। बगीरा और बाकी के जानवर मानव बाघ का धन्यवाद करते हैं। मानव बाघ गायब हो जाता है। बगीरा शेर के पास जाता है। शेर बगीरा को जिंदा देखकर चौंक जाता है। क्या हुआ? मुझे देखकर अब अपने पैरों तले जमीन खिसकने का एहसास हो रहा है। अब तू अपनी आखिरी सांस गिन ले। ये कहते हुए बगीरा ने शेर पर हमला कर दिया और उसे एक ही झटके में मार डाला। बगीरा उस जंगल का राजा बनता है और जंगल के सारे जानवरों की रक्षा करता है। दोस्त बने शेर और बाघ। एक जंगल में एक गुफा में शेर रहता था। जंगल में इधर उधर घूमते हुए खाना ढूंढकर लाया करता था। फिर गुफा में छुप कर रहता था। किसी को रत्ती मदद भी नहीं करता था। हमेशा स्वार्थी बनकर सोचते रहता। एक दिन जंगल से ढूंढकर वो खाना लेकर आया। मेरी गुफा कितनी अद्भुत है, कितना सारा आहार जमा हुआ है। अब मुझे क्या मुश्किल होगी। इतने में एक बाघिन आहार ढूंढते हुए शेर की गुफा के पास आई। दोस्त, कौन हो तुम? मेरी गुफा के पास क्यों आए? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैं बहुत बूढ़ा हूँ, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कहीं मिला ही नहीं। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो प्लीज मुझे दे दो। मेरे पास बहुत सारा खाना है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। भविष्य के लिए खाना छुपा कर रखूंगा। यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत करो, मेरे लिए ना सही, कम से कम मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना तो दे दो। पागल हो क्या? कितनी बार कहना पड़ेगा? निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, चलो जाओ। इस तरह उदास होकर बाघ अपने बच्चों के पास जाती है। बच्चे उससे पूछते हैं, माँ, तुम्हें खाना नहीं मिला क्या? हमें बहुत भूख लग रही है। मुझे माफ कर दो बच्चों, सारा जंगल छान कर आई, लेकिन खाना कहीं नहीं मिला। एक गुफा में एक शेर के पास बहुत सारा आहार था। मैंने उससे मांगा पर उसने मना कर दिया। आप लोग चिंता मत करो, मैं किसी तरह आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकलती है। इतने में गुफा से शेर भी कहीं बाहर जाने लगता है। बाद में वहाँ पर मायावी शक्तियाँ आती हैं। शेर का सारा खाना खा जाऊंगा। इस तरह सारा खाना गायब हो जाता है और जब शेर वापस आकर अपनी गुफा में देखता है तो सारा खाना गायब हो चुका था। उसे बहुत गुस्सा आता है। मेरा खाना किसने खा लिया? लगता है ये सब उसी बाघ का काम है। उसी ने मेरा खाना खाया होगा। अभी जाकर उसका अंत करता हूँ। इस तरह वो शेर गुस्से में आकर बाघ को ढूंढता है और कुछ ही दूर उसको बाघिन अपने बच्चों के साथ दिखाई देती है और उनके पास थोड़ा सा खाना भी होता है। अरे ओ बाघिन, मेरा सारा खाना चुरा कर अपने बच्चों को खिला रही है। अभी तेरे बच्चों को तुझे खत्म करता हूँ। दोस्त, तुमने मुझे गलत समझा है। मैंने तुम्हारा खाना नहीं चुराया। लगता है कोई और उठा कर ले गया होगा। अरे ओ बाघिन कहीं की, मेरे पास खाना चुरा कर अपने बच्चों को खिला रही है। तुझे अभी बताता हूँ। और झूठ भी बोलती है। दोस्त, तुमने मुझे गलत समझा है। तुम्हारा खाना मैंने नहीं चुराया। नहीं, ये काम मेरा नहीं है। तुमने ही चुराया है, सब कुछ पता है मुझे। इतना कहकर शेर बाघिन पर हमला करता है और उसे घायल करके वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में बाघिन का बच्चा कहता है, माँ, क्या तुमने चोरी की? क्यों चोरी की माँ? हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे मुझे गलत समझ रहे हो तुम। बहुत मेहनत से मैं ये खाना लेकर आई हूँ। मुझ पर भरोसा करो। मुझे माफ कर दो माँ,
तुम कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ। फिर गुफा के पास पहुंचकर शेर ने सोचा, बाप रे, किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। आज से मैं गुफा के अंदर खाना नहीं छुपाऊंगा, खाना मिले वहीं पर खा जाऊंगा। बहुत भूख लग रही है, अब क्या करूं? ये कहकर अब शेर दोबारा खाना ढूंढने निकलता है। कितना भी ढूंढ ले पर शेर को अब खाना नहीं मिलता। इस तरह 2-3 दिन गुजर जाने के बाद भी खाना ना मिलने की वजह से शेर अपनी गुफा में रहकर बहुत कमजोर हो चुका था। हाय, मेरे पास ढेर सारा खाना था तो किसी की मदद नहीं की, इसलिए आज कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। तभी थोड़ी देर में बाघिन अपने दोनों बच्चों के साथ शेर की गुफा के पास आती है। उसे देखकर शेर गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे ओ बाघिन, चोर कहीं की, फिर वापस आ गई है क्या? चल निकल यहाँ से। दोस्त, तुमने मुझ पर हमला किया, इस बात की मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर भरोसा करो। मैं कुछ नहीं जानती दोस्त, पर आज तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाई हूँ। इतने में गुफा में मायावी शक्ति आती है और कहती है, तुम खाना क्यों नहीं ला रहे हो? मैं भूख के मारे मर रहा हूँ, आज से मैं इस गुफा में नहीं रहूंगा। और ये कहकर वो मायावी शक्ति वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शेर को सारी बात समझ आती है। इसका मतलब मायावी शक्ति ने मेरा खाना खाया था। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज से हम सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है दोस्त, हम सब मिलजुल कर खुशी से रहेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जल्दबाजी में दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और हमेशा साथ मिलकर रहना चाहिए। 2 जादुई सोने की सीढ़ी। एक दिन बबीता नाम की शेरनी अपने छोटे बच्चे सिम्बा के साथ जंगल में जा रही थी। सिम्बा अपनी माँ से बोलता है, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं और पिताजी कहाँ हैं? बेटा, हम यहाँ से बहुत दूर दूसरे जंगल जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी अब हमारे साथ नहीं आएंगे क्योंकि वो मर चुके हैं, इसलिए हम सब इस जंगल में नहीं रहेंगे। ओ माँ, तो क्या पिताजी अब हमारे साथ कभी नहीं रहेंगे? हाँ बेटा, अब पिताजी हमारे साथ कभी नहीं रहेंगे। इस तरह शेरनी बबीता अपने बेटे सिम्बा से बात करते हुए इस जंगल से दूसरे जंगल जा रही थी। कुछ दूर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक शेर का बच्चा मिला। दोनों ने उसे देखा और सिम्बा बोला, माँ, ये कौन है? क्या हुआ इसको? क्या पिताजी की तरह इसकी भी मृत्यु हो गई? बबीता शेरनी उसको देखती है, प्यार से सहलाती है। थोड़ी ही देर बाद उस शेर के बच्चे को होश आ जाता है। बबीता शेरनी उस शेर के बच्चे को अपने साथ दूसरे जंगल ले जाती है और वहां दोनों बच्चों को साथ में खेलते हुए बड़ा करती है। दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। एक दिन सिम्बा शिकार करके एक जानवर लाता है और माँ से कहता है, ये देखो माँ, मैंने तुम्हारे लिए शिकार करके लाया है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम खा लो, जिससे तुम फिर से चलने फिरने लगो। नहीं बेटा, इसको तुम खा लो, तुम हम दोनों के लिए इतनी मेहनत जो करते हो। दोनों की बात सुनकर सोनू शेर बोलता है, माँ, तुम सिम्बा को ज्यादा चाहती हो ना, इसलिए तुम उसको ही खाने के लिए बोल रही हो। सोनू, तुमको पता है ना माँ की तबीयत खराब है, माँ चल नहीं पा रही है और इसीलिए मैं उनको रोज जानवर का मांस लाकर दे रहा हूँ और तुम माँ से ऐसी बातें कर रहे हो। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं पर बबीता की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। फिर सिम्बा डॉक्टर बंदर को बुलाता है और डॉक्टर बंदर बोलता है, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाए और उनकी टांगे पहले जैसे चलने लगे और वो चल फिर सके, तो तुम्हें एक गोल्डन हिरन की टांग लाकर इनको खिलानी होगी। और वो सोनू से बोलता है, सोनू, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम चलोगे तो ये काम आसान हो जाएगा। हमें माँ के लिए गोल्डन हिरन की टांगे लेकर आनी है। मैं नहीं चाहता, तुम ही जाओ, वैसे भी माँ तुमको ज्यादा चाहती है। सिम्बा सोनू की बात सुनकर वहां से गोल्डन हिरन की तलाश में निकल जाता है और जाते जाते उसे जंगल के बीच में 2 प्रकार की सीढ़ियां मिलती हैं। एक सोने की सीढ़ी जिसके ऊपर एक बूढ़ा हिरन बैठा था, जिस पर गोल्डन हिरन बैठा हुआ था। सिम्बा सोचता है, वाह, गोल्डन हिरन, अभी मैं इसको मारकर
घर ले जाता हूँ और माँ को इसकी टांगे खिला दूंगा, जिससे वो ठीक हो जाएंगी। वो सोच ही रहा था कि तभी आवाज आती है। वो बूढ़ा हिरन सिम्बा को आवाज देता है। सिम्बा, ओ सिम्बा, इधर आओ। देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी मदद करो। मुझे जरा मेरे घर तक छोड़ दो। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था। तुम्हारे पिता के खत्म होने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। सिम्बा सोचता है, चाहते चाहते क्यों ना मैं इस बूढ़े हिरन की मदद कर दूं। फिर इस गोल्डन हिरन को तो मैं ले ही जाऊंगा। सिम्बा जैसे ही उनकी मदद करता है, उस बूढ़े हिरन के पास जाता है। और जैसे ही लेकर घर छोड़ के आता है, तभी वो बूढ़ा हिरन एक गोल्डन हिरन में बदल जाता है और बोलता है, लो सिम्बा, मुझे ले चलो अपनी माँ के पास, ताकि वो मेरी टांगों को खाकर ठीक हो सके। सिम्बा फिर गोल्डन हिरन को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। जहाँ उस गोल्डन हिरन को मारकर उसकी टांगे और माँ दोनों ठीक हो जाती है और उसकी माँ उस गोल्डन हिरन की टांगे खाकर एकदम स्वस्थ हो जाती है और चलने लगती है। ये सब देखकर सोनू सोचता है, क्यों ना मैं भी इस गोल्डन हिरन की टांगे खाऊं, जिससे मैं सिम्बा की तरह ताकतवर बन जाऊंगा। फिर सोनू उस गोल्डन हिरन की तलाश में जाता है, जहाँ उसे भी वो 2 प्रकार की सीढ़ियाँ मिलती हैं और उन पर बैठे हुए हिरन भी मिलते हैं। और सिम्बा की ही तरह वो बूढ़ा हिरन सोनू को भी आवाज देकर बुलाता है, मुझे जरा मेरे घर तक छोड़ दो। लेकिन सोनू सोचता है, मुझे तो गोल्डन हिरन की तलाश है, मैं इस बूढ़े हिरन के पास जाकर क्या करूंगा। और वो जैसे ही उस गोल्डन हिरन के पास जाता है, बहुत ही बड़े राक्षस में बदल जाता है और सोनू को मार देता है। इस तरह सोनू शेर ने अपने भाई के प्रति जलन और लालच की वजह से अपनी जान से हाथ गंवा दिया। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, कमेंट भी लिखें।